नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सेस। ये वो टाइम था वैदिक एज में, अर्ली किंगडम्स में, जब टैक्स हमारे यहाँ पर टैक्स लगने स्टार्ट हो गए थे इंडिया में लोगों के ऊपर। फोर्टिफिकेशन और बड़ी बड़ी आर्मीज को रखने के लिए मनी की ज़रूरत थी, और इसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर फ्लो मनी का चाहिए होता था। तो राजा जो थे उन्होंने रेगुलर टैक्सेस लगाने स्टार्ट किए। ऑफिसर्स इसके लिए अपॉइंट किए गए राजा के द्वारा, जो टैक्स कलेक्ट करते थे राजा की साइड से। और कलेक्टेड जो टैक्स था वो इस तरह से था, उसको इस तरह समझते हैं। ये फर्स्ट है भाग, एक टैक्स का नेम था। ये भाग या शेयर एक टैक्स था जो क्रॉप्स पर लगाया जाता था, और ये फिक्स्ड था कि टोटल प्रोडक्शन जो फार्मर्स की होगी उसमें से 1/6 पार्ट वो किंग को एज अ टैक्स देंगे। ओके। एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, ये कलेक्ट किया जाता था हर्डर से, मीन्स जो चरवाहे होते थे उनसे एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस टैक्स के रूप में लिया जाता था। क्राफ्टमैन यानी कारीगर जो थे वो टैक्स पे करते थे हर मंथ के अपने एक दिन का, वो जो उनका अर्निंग होती थी एक दिन के लिए, वो राजा के लिए काम किया करते थे। राजा फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कलेक्ट करवाता था हंटर और गैदरर से। गुड्स मीन्स चीज़ें लाई जाती थी और बेची जाती थी ट्रेड के द्वारा। जो ट्रेड होता था उस पर भी टैक्सेबल था, वो भी उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। एग्रीकल्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर था। लेट्स नो अबाउट इट। आयरन टूल्स के इंक्रीमेंट के साथ एक ग्रेट डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में हो गया था। आयरन प्लाउ मीन्स जो लोहे के हल थे, अब उन्होंने जगह ले ली थी वुडन प्लाउज की। तो अब क्लेई मिट्टी जो थी वो इजीली टर्नओवर हो जाती थी और काफ़ी इजी हो गया था, बेटर तरीके से डीप प्लाइंग हो जाती थी, स्ट्रॉन्ग जो प्लाउ बन गए थे। तो इससे काफ़ी बड़ा चेंज आया क्रॉप प्रोडक्शन में। सेकेंड इम्पोर्टेंट चेंज था ट्रांसप्लांटिंग पैडी का। इट मीन्स कि इस मेथड में बीजों को ग्राउंड में डालने की बजाय सैपलिंग्स को ग्रोन किया जाता, मतलब पौध तैयार करके एक जगह पर, और फिर हेल्दी सैपलिंग्स जो अच्छी निकलती थी उनको प्लांट किया जाता था दूसरे फील्ड में। इस तरह से प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट हुआ। हालांकि ये टफ वर्क था और स्लेव मैन और विमेन इसको करते थे। लैंडलेस जो लोग होते थे उनको कम्मकार बोला जाता था, वो लोग किया करते थे इसको। इस मेथड के साथ काम तो बढ़ा, लेकिन इससे प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीमेंट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज सोसाइटी। अब उस टाइम पर सोसाइटी का क्या स्टेट था। सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 ग्रुप्स में, जिनको वर्ण कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे वैदिक एज से। तो ये होते थे, कौन कौन सी कास्ट थी। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। हर एक वर्ण का अपना एक अलग फंक्शन होता था, अपना एक अलग काम होता था। ब्राह्मण जो थे वो फर्स्ट वर्ण माना जाता था, उनको सबसे ऊंचा माना जाता, सुप्रीम माना जाता था, और उनकी ड्यूटी होती थी स्टडी करना और वेदों को पढ़ाना और हवन यज्ञ वगैरह करवाना और गिफ्ट्स लेना। तो पहले तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये सिर्फ फंक्शन के अकॉर्डिंग मानी जाती थी, बट बाद में इसमें चेंज आया कि बर्थ के अकॉर्डिंग हो गई। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के फादर या मदर, फादर जो है या मदर क्षत्रिय है तो वो ऑटोमेटिकली वो भी क्षत्रिय बन जाएगा। वो लोग जो दफनाने में, क्रिमेशन में, हंटिंग में, गैदरिंग में हेल्प करते थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनको अनटचेबल्स बोला जाता, जो थोड़े वैसे काम किया करते थे। और इन लोगों के कांटेक्ट में आना लोगों को पोल्यूटिंग फील होता था, तो इनको अछूत कहा जाता था। जैसे जैसे टाइम बीता तो हेरिडिटरी, ये जो कास्ट सिस्टम था ये हेरिडिटरी और रिजिड हो गया, मतलब स्ट्रिक्टनेस इसमें ज़्यादा आ गई। तो बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम अब जो लोअर वर्ण थे उनको पसंद नहीं आता था। ट्रेड की बात की जाए इस टाइम पर तो इंट्रोडक्शन हो गया था मनी का, और इससे डेवलपमेंट काफ़ी हुआ ट्रेड का। पहले तो ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर मीन्स कि अदला बदली चीज़ों की एक्सचेंज कर लेना। इट मीन्स किसी के पास घी है और दूसरे के पास अनाज है, तो अनाज के बदले में घी ले लिया और घी के बदले में अनाज दे दिया, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो इंट्रोडक्शन हो गया था पंच मार्क कोइंस का, ये सिल्वर और कॉपर से बने होते थे। इससे ट्रेड में इंक्रीमेंट हुआ। इनलैंड ट्रेड जो था वो बहुत अच्छा और वेल डेवलप्ड हो गया था।
चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती थी, भेजी जाती थी दूर दूर तक। इस पीरियड में एक नेटवर्क रोड्स का बन चुका था, ब्रिजेस बन चुके थे, और इससे डेवलपमेंट ट्रेड में काफ़ी हुआ। सी रूट्स भी यूज़ होने लगे ट्रेडर्स के द्वारा। परफ्यूम्स, आइवरी, सिल्क, मुस्लिन क्लॉथ, ये मेन आर्टिकल्स थे जो ट्रेड में यूज़ किए जाते थे। मतलब इत्र वगैरह, हाथी दांत, सिल्क और मलमल, ये मेनली इनका ट्रेड किया जाता था। ओके देन, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।